हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशबू आज लेकर आई हूँ एक लड़की की दर्द भरी कहानी। तो आप सभी पूरी कहानी जरूर सुनिएगा और अपना राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। ये कहानी कैसी लगी ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। आइए चलते हैं कहानी की ओर। बात एक गांव की है जहां पर एक लड़की रहती थी। उसका पढ़ाई में भी बहुत मन लगता था। वे दो बहनें और उन दोनों बहनों की एक छोटा भाई भी था। लेकिन उसके माता पिता तो बस एक ही डर से कोसते रहते थे कि कहीं हमारी बेटी के साथ कुछ ऐसा ना हो जाए जो कि जीवन परेशानियों में पड़ जाए। जी हाँ दोस्तों, हर एक माता पिता यही सोचते हैं कि हमारी बेटी ऐसा कुछ कदम ना उठा ले या फिर कुछ बेटी के साथ ऐसा काम ना हो जाए जो कि हमारी बेटी की जिंदगी का आखिरी पड़ाव हो। इसी डर के कारण उसके माता पिता और उसकी बुआ ने मिलकर जल्दी जल्दी से उस लड़की की शादी करा दी। जिस लड़की के साथ उसकी शादी हुई वह उससे 10 साल का बड़ा था। उसके बारे में काफी कुछ बताया गया था, जैसे कि इसके पास तो काफी पैसे हैं, तो शादी के बाद जाएगी उसके घर तो मौज करेगी, सुखी करेगी, खुश रहेगी। ऐसा लड़की के परिवार ने लड़की को बताया था। अब शादी के बाद जो भी सभी लड़कियों के साथ होता है, ऐसा ही उस लड़की ने भी सोचा था कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। परंतु जैसे ही वह लड़की अपने ससुराल गई, वहां पर उसने पाया कि उसके ससुर तो शादी से पहले ही डेथ कर गए थे, यानी उनके ससुर की मृत्यु हो गई थी। अब केवल उसके घर में उसकी सास और उसका पति रहता था। लड़की के घर वालों ने ये सोच के शादी की थी कि हमारी लड़की आराम से मजे से रहेगी, परंतु ऐसा होता कहाँ है जैसा परिवार वालों ने सोचते हैं। लड़की के माता पिता ने ब्याज पर भी पैसे लेकर उसकी शादी में जितना हो सके बढ़ चढ़कर खर्च किया था कि उन्होंने अपनी लड़की को एक दहेजी घर में बेच दिया था। अब उन्हें क्या पता था कि जिस घर में मेरी बेटी जा रही है उस घर के लोग इतने लालची हैं, दहेज के लालच में पड़कर कुछ भी कर सकते हैं। अब तो दहेज की कहानी शुरू होनी ही थी कि कुछ बातें सामने आ गई। शादी के 10 ही दिन बाद उसकी सास और उसके पति ने उस लड़की को कहा कि क्या कहा, मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी जो तू अपने घर से 70,000 रुपए लाकर दे दे। वह अगले दिन अपने घर आई। उसने यह बात अपनी माँ को बताई। तब धीरे से उसकी माँ ने यही बात उसके पिता को बताई। उसके पिता ने सोचा कि कोई बात नहीं, अपनी बेटी से तो देने हैं। उसके पिता ने कहा कि बेटी ले जा, कोई बात नहीं, पैसे ही तो है, अपनी बेटी को ना दूं तो फिर किसे दूं। ऐसे होते हैं लड़की के पिता। अब पैसे लड़के के घर पहुंचने पर कुछ दिन तो वे सभी उससे प्यार करने लगे। जैसे ही वे पैसे खत्म हुए तभी उन्होंने अपना गिरगिट की तरह फिर से रूप बदलना शुरू कर दिया। अब की बार तो उनकी हद हो गई कि वे सभी उसे गंदी और बदचलन कहने लगे। उसको घर से बाहर तक नहीं जाने देते और उसके ससुराल वालों ने उस लड़के के साथ बेरहमी से पेश आने लगे। अभी 3 ही महीने हुए थे कि उसकी शादी को, तो तभी उसकी सास भी चल बसी। बस फिर क्या था, अब तो और भी उसकी लड़के के साथ ज्यादा गलत होना शुरू हो गया था। उसका पति जब भी घर से बाहर जाता तो वह हर घर की चीज को ताला लगा के
और उसके एक कमरे में बंद करके जाने का फैसला कर चुका था। और वो लड़का ऐसा ही अक्सर करता रहा। वह जब भी कुछ बात करती तो तभी वह उसकी पिटाई भी कर देता, जिसके कारण वह डरती नहीं, बोलती नहीं। डर के मारे वह लड़की अपना मुंह बंद कर चुपचाप किसी भी तरह समय काट रही थी, और न ही उसे कभी फोन मिलता कि वह अपने घर वालों को बता सके अपनी हालात। जब भी वह कहती तो उसे यही बात सुनने को मिलती कि मेरे फोन में पैसे नहीं हैं, इसलिए बात नहीं हो पाएगी। अभी उसकी शादी को 6 महीने ही हुए थे कि एक दिन उस लड़की का पिता उसके गांव से कहीं जा रहे थे, तो उसने सोचा क्यों ना अपनी बेटी से मिलता चलूं। तभी उसे सच्चाई का पता चला, तो वह उसी समय अपनी बेटी की यह दशा देखकर रोते हुए उसके पास पहुंचे, अपने घर ले आए। घर पर आने के बाद उसने अपनी बेटी की सारी बातें पूछी। उसने फिर वहां पर लड़के के गांव में पंचायत भी किया। पंचायत में फैसला आया कि तू भाई, इस लड़की ने जब तलाक ही दे दे जो या तने नहीं पसंद है। यानी कहना था कि जब लड़की तुझे पसंद नहीं है तो इस लड़की को तलाक दे दे। उसने वो भी मानने से इनकार कर दिया। बाहरी जमाना। अब वह लड़की अपने पिता माता के पास रहकर 12वीं क्लास में पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर भी सीख रही थी और अपनी पिछली जिंदगी को भूलने की कोशिश करती रही, परंतु कोई ना कोई उसे फिर से उस जिंदगी की याद दिला ही जाता था, जिससे उसकी रूह भी कांप उठती थी। ऐसे होते हैं लड़कियों की जिंदगी। चाहे जितना भी अच्छा करो, कुछ ससुराल वाले लड़की को जीने नहीं देते हैं। कैसी लगी ये कहानी आप सभी कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।